एक पत्रकार ने एक यंग ग्रेजुएट को पूछा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो क्या भारत डेवलप हो जाएगा, विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। तो उसने जवाब दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद भी ये पॉलिटिशियन जो है देश के बारे में नहीं सोचेंगे, देश को उन्नति नहीं करेंगे, बल्कि वोटरों को कुछ न कुछ अलग मसले से झगड़ा करवा कर, जैसे कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कर कर, या ब्राह्मण चमार क्षत्रिय ऐसा कर कर लोग अलग करेंगे, या तो फिर इस गांव का है उस गांव का है बोलकर अलग करेंगे। ऐसा कर कर वोट जो है पाने की कोशिश करेंगे और वोट जीतेंगे और लोगों को आपस में लड़वाते रहेंगे और बस यही काम करते रहेंगे और खुद अपने अमीर बनेंगे, लेकिन लोग जो है उनका हालत जो है वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन इन पॉलिटिशियन का इनके बच्चे लोग जो है हमें फॉरेन में पढ़ते हैं और जब ये पॉलिटिशियन बूढ़े हो जाते हैं तब इनको लाया जाता है और इनकी गद्दी जो है उस बच्चे को सौंप दिया जाता है, उनके बेटे लोगों को, और बेटा जो है पूरा राज करता रहता है और देश को और बर्बाद करता है। लेकिन लोगों को हमेशा यही बोला जाता है कि आपको अमीर बनाएंगे, भारत जो है विकसित राज्य बन जाएगा। ऐसे बोलते 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 कई साल गुजर गए, लेकिन भारत जो है अभी भी गरीब है और गरीब बनता जा रहा है, और कुछ लोग अमीर हैं तो और अमीर बनता जा रहा है। आपने देख लिया होगा अभी जो कुछ राज्य में उनके बाप लोग जो है चीफ मिनिस्टर बनते थे, अभी उनको बेटे लोग बन रहे हैं, अभी आगे जाकर उनके पोते लोग भी बन जाएंगे, ऐसा लग रहा है। किस राज्य के बात कर रहा हूँ मैं, राज्य का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। उनका रिलेटिव्स या उनका बेटे बच्चे यही लोग ही बनते हैं, और उनका जो आसपास का रिलेटिव जो है वो पूरा एकदम ऐसा मतलब फील करता है कि उनका देश उनका ही है, उस तरह का राज करते हैं। और वही लोग जो है कुछ ना कुछ काम उल्टे सीधे काम कर चलाते हैं, और जो अच्छे लोग काम करने देते नहीं हैं, और जो उनको सपोर्ट करता है उनको लाइफ अच्छा रहता है, पैसा कमाई होता है, और जो उनके खिलाफ जाता है उनको बहुत परेशानी के उठाना पड़ता है और बदनामी भी झेलनी पड़ती है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो बेईमान लोग बोलते हैं कि क्या मिला तुमको ईमानदार बनकर, कुछ नहीं मिला। अच्छा होता कि गूंगे बहरे बनकर वो जो मैं जो बोल रहा था तुम कर देते तो अच्छा होता, तुम्हें बहुत आगे रहते। ऐसे करके उनको ऊपर हंसते हैं। तो इस तरह करेंगे तो लोग में अच्छे लोग बचेंगे कहाँ, सब लोग इसी तरह कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों सरकार का होना चाहिए पढ़ाई के सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो पढ़ाई का सिस्टम बर्बाद कर दीजिए, वो पूरा देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। अब वही हो रहा है दोस्तों, आजकल एजुकेशन जो है क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रहा है। बोल दिया जा रहा है कि गरीब बच्चों को किताब मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि स्कूल में जो ज़रूरत स्टाफ था और जितना स्टाफ ज़रूरत है उतना नहीं रहता है, कम रहता है। तो टीचर जो है कुछ ना कुछ करके उनको पास करा कर दे रहे हैं, लेकिन नॉलेज तो नहीं मिल रहा है। और जो दोपहर को खाना मिल रहा है वो खाना भी जो है कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ये सब जगह रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और सरकार बोलेगी कि बच्चे जो है कीड़े मकोड़े के खाना जो नहीं खा रहे हैं, इसलिए हमने मिड डे मील बंद कर दिए। यानी कि कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और हॉस्टल में जो लोग रहते हैं कुछ गरीब लोग, उनको हॉस्टल में फैसिलिटीज जो है एकदम मिनिमम जीरो है, रहना तो रहो नहीं तो घर में रहो, इस तरह का हालत है। कितने तरह के घटनाएं घट रहे हैं आप भी जानते होंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं। और उतना ही अब जो समझदार लोग हैं, जवान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं थोड़ा बहुत, इनको कुछ क्रिकेट के IPL मैचेस वगैरह, फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री और बेटिंग ऐप्स इस तरह फंसा कर रखा है कि इनको अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है। इतने बिजी रहते हैं मनोरंजन में ताकि ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। और जब तक फ्यूचर जो है उनको तकलीफ देना शुरू करते हैं तब तक ये लोग सोचते हैं कि इनका ज़िंदगी ख़त्म हो चुका है, या सुसाइड करते हैं, या फिर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, या फिर किसी और को मारकर जीना सीखते हैं। इस तरह से दोस्तों पूरा समाज ख़राब हो रहा है। लेकिन दोस्तों जिस देश की जो पढ़ाई जो है अच्छी रहेगी, जिस देश के पॉलिटिशियन जो है देश के हित के लिए सोचेंगे, वही देश जो है उनका फ्यूचर अच्छा रहता है। ये बोलते हैं ना, जैसे करनी वैसी भरनी, वैसा ही हो रहा है। ये नेता लोग जो है अपना फ़ायदा के लिए कुछ भी करते हैं, देश के लिए सोचते नहीं हैं। और लोग जो है धीरे धीरे झटके खाते खाते ये लोग भी जो है अब कुछ करने के लायक भी नहीं रहे। बस जो हो रहा है होने दो, जो मिल रहा है मिलने दो,
अब बस जब समय आएगा मर जाएंगे, इस तरह का हालात में पहुंच गए। लेकिन दोस्तों कोशिश करने से कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अच्छे राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों जब भी कुछ इलेक्शन होगा, कुछ भी होगा, हम लोग सोच समझ कर, अच्छे तरह से सोच समझ कर नंबर 1 जो नाम लिखा रहता है, नंबर 1 को नहीं देंगे, नंबर 2 को नहीं देंगे, नंबर 3 को नहीं देंगे, तो किसी एक को तो नंबर, कम से कम लास्ट में जो नंबर लिखा रहता है उसको तो वोट देना चाहिए, ताकि वो आदमी जो है जब नया नया कुछ MLA कुछ बनेगा तो कुछ अच्छा काम करने के लिए सोचेगा। है नहीं कि भाई सभी पार्टी चोर है, सभी लोग ऐसा ही है, ऐसा कर कर हम लोग वोट नहीं देंगे तो ये तो उनको तो और खुली छूट मिल जाएगी, और उनको ही वोट देंगे तो वो लोग और गुंडागर्दी कर देंगे। अच्छा है, लोगों को वोट भी मिल रहा है, हम गलत भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग नए नए कहानी बनाकर और जो अच्छे लोगों को गलत साबित कर कर वो लोग और पावरफुल बनते जाएंगे। यही हो रहा है आजकल। कोई कुछ आवाज़ उठाएगा तो उसको जो है पुलिस जो है उल्टा सीधा केस में फंसा कर इतना टॉर्चर करेगी कि लास्ट में जो है जो सवाल उठाते हैं वो लोग भी सवाल उठाना बंद हो जाते हैं, और लास्ट में वो लोग भी गूंगा बहरा बन जाते हैं। यही हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, कोई अच्छा आवाज़ उठाने वाला ही नहीं रहा है। आज जो आवाज़ उठाता है उसको बोला जाता है कि भाई तुम बेवकूफ़ हो, तुम आवाज़ उठाकर अपना परिवार को मुश्किल में डाल रहे हो। इस तरह से कुछ लोग बोलते रहते हैं। असल में बेवकूफ़ कौन है, समझदार कौन है, ये समय बताएगा। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि मैं आराम से हूँ तो मैं समझदार हूँ, सोच लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये आराम जो है उनका भविष्य का बर्बाद कर रहा है। ये कब तक समझ में आएगा उनको ही पता है, उनको वही सोचेंगे, वही जानेंगे। इसलिए दोस्तों मैं सोचा कि मेरा कर्तव्य है जितना हो सके उतना प्रयास करूं, मैं कर रहा हूं। आप भी अगर कुछ अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं तो अपने आसपास कुछ गलत हो रहा है तो पूछिए, ऐसा कर नहीं करना चाहिए बोलिए। थोड़ा सा बोलेंगे तो जो गलत कर रहे हैं उनको भी मन में भी सोच आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब कुछ बोलेंगे ही नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि भाई मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, मैं तो यहाँ का डॉन हो गया हूँ, तब तो वो और गलत करते रहेंगे और आप खाली देख कर यही बोलोगे मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। अकेले दोस्तों हर चीज़ जो है शुरुआत अकेले से होता है। देखिए हमारा जो फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में सुभाष चंद्र बोस जो है वो अकेले अपना आज़ाद हिंद फौज स्थापित किए थे और कितना परेशान किया था ब्रिटिश लोगों को। अब महात्मा गांधी थे, उनका अपना एक अलग स्ट्रेटेजी था, उस हिसाब से कितना मतलब फ़ाइट किए। आगे लोग सोचते हैं कि भाई मैं अकेले से क्या होगा, तो कुछ नहीं होता। अभी तक हम लोग गुलाम ही रहते हैं और अभी किसी ने कितना मुश्किल से कितना लोगों को बलिदान से आज़ादी मिला है, लेकिन उसको हमारा पॉलिटिशियन लोग लालच में आकर बर्बाद कर रहे हैं। पहले देश को रक्षा करना चाहिए, उसके बाद जो है अपना जो फ़ायदा नुकसान करना चाहिए। लेकिन देश को ही डुबा कर जो आदमी फ़ायदा नुकसान देखता है तो वो आदमी जो है बहुत गलत कर रहा है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके उतना आप कोशिश कीजिए और बाकी जो है कृष्ण भगवान देखेंगे, फल की जो फल मिलेगा नहीं मिलेगा कब मिलेगा वो निर्णय करेंगे। जय हिंद, जय भारत।